नमस्कार। ओम शांति। मेरे प्यारे मित्रों, मैं चाहता हूँ मेरे भारत का हर व्यक्ति इतना स्वस्थ, इतना शक्तिशाली, ऐसी निरोगी काया वाला बन जाए। बहुत पहले तो मैं ये चाहता था कि मैं ऐसा बन जाऊं। पिछले कुछ वर्षों से मैं ये अनुभव कर रहा हूँ, मैं अति स्वस्थ हूँ और मुझे मृत्यु तक कभी भी कोई दवाई, कोई कैप्सूल, कोई जांच, किसी डॉक्टर की सलाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा मन अच्छी तरह से मान चुका है और मेरा मन करता है अगर मैं अकेला स्वस्थ बन गया उससे क्या लाभ होगा। मेरा भारत, मेरा हिंदुस्तान, मेरे प्रांत का हर व्यक्ति इतना स्वस्थ बने जिसके बारे में बहुत पहले कहा जाता था कि भारत के अंदर लंबी आयु वाले, निरोगी काया वाले लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता, बात की जाए कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ऐसे लोग रहते थे। आज देखता हूं मैं छोटे छोटे बच्चों की आंखों पे चश्मा आ गया है। 50-60 साल के वर्ष के लोग एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, हार्ट के वो सब टेस्ट करवा करके ना जाने क्या क्या दवाइयाँ खा करके जीवन को चला रहे हैं या ये कहो धक्का लगा रहे हैं। मैं किन शब्दों में कहूँ कि स्वस्थ रहना इतना आसान है जैसे कोई छोटा बच्चा किसी भी कार्य को करने के लिए उत्सुक रहता है और वो अति शीघ्र, मान लो चलना सीखना चाहता है तो चल लेता है, बोलना सीखना चाहता है बोल लेता है। स्वस्थ रहना उससे भी ज़्यादा इजी है, आसान है। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम जानेंगे परमात्मा ने हमें धरती पर केवल इसलिए नहीं भेजा, नीचे जाओ, टेस्ट करवाओ, दवाइयाँ खाओ और जीवन को जीते जीते, दुख भोगते भोगते उम्र पूरी करके वापिस आ जाओ। अगर हम आज से मन में निर्णय कर लें मुझे बीमार नहीं होना है, उसके लिए कुछ विशेष नहीं करना है, केवल एक विचार आ जाए मुझे बीमार नहीं होना है, मुझे बीमार नहीं होना है, उसके लिए क्या करना होगा। इस शरीर के अंदर वो बीमार करने वाली वस्तु, चीजें, पदार्थ को डालना बंद करना होगा। वो वस्तुएं हैं बाजार का बना भोजन, पैक भोजन जो पैकेट में है, बोतल में है। आज से निर्णय कर लें जब बीमार करने वाला भोजन नहीं डालेंगे मुझे कोई बीमार भला कैसे कर पाएगा। आज एक संकल्प लें, इस परमात्मा के बने शरीर में केवल परमात्मा का बना डालेंगे। 3 दिन के बाद आपको लगेगा बड़े बड़े रोग जिसके लिए मैं लगातार टेस्ट और दवाइयां लिए जा रहा था कम होने लगेंगी और अति शीघ्र बंद हो जाएंगी। कल सुबह उठेंगे, हम देखेंगे उस परमात्मा ने, उस सर्वशक्तिवान ने मुझे बीमार ना होने के लिए, सदा स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या बनाया है। वो सभी वस्तुएं हमको सुबह से रात तक लेते रहना है। सुबह उठने के बाद
जब तक इजीली रह सकें, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक जब तक रहा जा सके तब तक रहें, पेट को आराम दें। उसके बाद नारियल पानी पी लें, सुंदर, मीठा, स्वादिष्ट। उसके 2 घंटे के बाद में अगर आप फिर भूख महसूस करते हैं तो मौसम के फल खा लें, वो फल जो सबसे सस्ते हों, पेट भरकर, प्लेट भरकर। उसके 2-3 घंटे के बाद में सलाद खा लें, मौसम की, जैसे आजकल मूली, गाजर, टमाटर, शलगम, चुकंदर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, पत्ता गोभी, इन सबको थोड़ा थोड़ा काट लें। इसके ऊपर कच्चे नारियल को बारीक पाउडर के रूप में कद्दूकस करके ऊपर डाल लें। दिन में अगर पका हुआ लेने का मन करता है, रहा नहीं जाता है, आदत पड़ी हुई है, तो केवल सब्जी को बॉइल्ड करके उसमें टमाटर 2 या 3, 50 ग्राम लगभग कच्चा नारियल पीस कर, थोड़ा कड़ी पत्ता, इन तीनों को पीस कर ग्रेवी बनाकर उस सब्जी में, बॉइल्ड सब्जी में डाल दें। 1, 2, 3 कटोरी खा सकते हैं। शाम को फिर थोड़ी सी सलाद, उसके बाद में रोटी खा सकते हैं। रोटी बनाने की विधि थोड़ी सी हट करके है। हम आटे को आज तक पानी में गूंथते आए, आज से पहली बार मेथी, पालक, बथुआ या कोई मूली के पत्ते या हरा धनिया, उसकी पेस्ट बना लें, ग्राइंड कर लें, उसमें आटे को गूंद लें। ऐसी स्वादिष्ट रोटी बनेगी उस आटे की। कभी मेथी वाली रोटी, कभी पालक वाली रोटी, कभी हरे धनिया वाली रोटी, और वैसी सब्जी, और साथ में कोई चटनी अवश्य बना लें। टमाटर, धनिया, पुदीना और नारियल, मामूली सा नमक, सेंधा नमक, मामूली सा भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी हरी मिर्च, अत्यधिक स्वादिष्ट चटनी बनेगी। जैसे आप इसे खाना शुरू करेंगे, आप महसूस कर पाएंगे 72 घंटों में आप ये महसूस करेंगे कि मुझे स्वस्थ रहने का मजा आने लग गया है। मेरे मित्रों, मैं पिछले कई वर्षों से, लंबे समय से ये सब करता आ रहा हूँ, और मैं अपने को सचमुच सौभाग्यशाली समझता हूँ। और मेरा दिल, मेरी आत्मा, मेरा मन ये कहता है, जब तक मैं इसको बीमार नहीं करूँगा तो ये बीमार हो नहीं सकता। आप भी अगर एक संकल्प ले लेंगे कि मुझे इसको बीमार नहीं करना है, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बीमार करना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे हमने ठान लिया हो इसको बीमार करना ही है। सुबह उठकर बिना कुल्ला करे 1 कप चाय, कॉफ़ी इसमें डाल देते हैं। भला कैसे ये शरीर ठीक रहेगा? अगर कोई अपनी एक्टिवा में, अपनी कार में पेट्रोल की जगह, डीजल की जगह मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल या देसी घी भी डालने लगे तो गाड़ी चलेगी नहीं। हमने तो इसके अंदर वो सब डाला जिससे शरीर
इतने वर्षों तक फिर भी चल गया। परमात्मा ने इस शरीर की रचना इतनी सुंदर बनाई है। उसने धरती पर भेजा और कहा, मेरे बच्चे, धरती पर तेरे लिए सब व्यवस्था कर रखी है। तेरे खाने के लिए सर्दियों में अलग, गर्मियों में अलग फ्रूट, सलाद, कुछ मेवे, नट्स भी ले सकते हैं। आगे चलकर और विस्तार पूर्वक नट्स के बारे में बताएंगे, कितनी मात्रा में लें, किस सीजन में लें, दूध कैसे पिएं, दूध कैसे बनाएं। हम दूध के नाम पर केवल इतना जानते हैं, जो पशुओं से प्राप्त दूध है वही दूध है, वही मिल्क है। वास्तव में तिल का दूध, कच्चे नारियल का दूध, अति सुंदर टेस्ट, अत्यधिक पौष्टिक, स्वाद लाजवाब। अगर देखा जाए बाजार में जो दूध मिलता है उससे काफ़ी सस्ता। आगे चलकर आपको बताया जाएगा इन दूध को कैसे बनाएं, कितना पिएं, कब पिएं। फिलहाल आप सुबह उठकर नारियल पानी पिएं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। उसके बाद में पेट भर के फ्रूट खा लें, पेट भर के सलाद खा लें 2-3 घंटे के बाद। फिर बनी हुई सब्जी खा सकते हैं। रात को 1, 2, 3 रोटी ली जा सकती हैं। रोटी 1, सब्जी 2 कटोरी, चटनी के साथ रोटी 2, सब्जी 4 कटोरी। ऐसा करें। अगर आपका पेट साफ नहीं होता है, उसके लिए अनीमा का प्रयोग अवश्य करें, जिसको हम संजीवनी क्रिया कहते हैं। कैसे बताऊं? आपके मन से निकलेगा कि मैं तो स्वस्थ हो गया हूं, बड़ा मजा आएगा। आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। जो सुख मैं भोग रहा हूं, मैं चाहता हूं मेरे सभी मित्र, भारतवासी उस निरोगी काया के सुख को, स्वस्थ रहने के सुख को अवश्य एंजॉय करें, आनंद लें। धन्यवाद। नमस्कार।